पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन देहरा दो फाड़ हो गई है। अध्यक्ष पद से सुनील कश्यप को हटाकर जेपी वालिया को अध्यक्ष बनाना तो सामने आए। सुनील कश्यप बोले, एसोसिएशन में 60 लोग 15 ठेकेदार तय नहीं करेंगे कि प्रधान कौन होगा। ऐसा ही मामला कोटला बेहड़ पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के यूनियन में भी सामने आया है। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जसवा प्रागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर ने के पीडब्ल्यूडी में हो रहे ठेकों के आवंटन के खुलासे के बाद पीडब्ल्यूडी के देहरा और कोटला बेहड़ की डिवीजनों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल पीडब्ल्यूडी डिवीजन देहरा में ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने में कुछ भाई भतीजावाद हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ ठेकेदारों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सुनील कश्यप के ऊपर ठेकेदार हित में काम न करने के आरोप लगाए। उसके बाद कांग्रेस से संबंध रखने वाले नए बने प्रधान जेपी वालिया ने अपनी कार्यकारिणी को की घोषणा कर दी। बीजेपी नेता विवेक पिठानिया को महासचिव बना दिया। मेरे डिवीजन के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर आम व्यक्ति को ठेका नहीं मिल रहा है, और अगर कोई वहां पे ठेकेदारी करना जानता है तो वहां पे जो आपके नेता हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, आपके जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका जो बेटा है, ये सब लोगों ने वहां पर एक मोनोपोली बना के आम आदमी जो वहां पे जाता है उससे पैसे मांगते हैं। और एक व्यक्ति आपकी पार्टी का पदाधिकारी रहा है, उस व्यक्ति को, उसका नाम जीवन धीमान है, उस व्यक्ति ने जिस समय बोला कि मेरे से 10% पैसा जो है वो मांगा गया कि आपको ठेका तब मिलेगा, उसकी पिटाई की गई और उसको इतनी पिटाई की गई कि वो मरने की स्थिति में उसको सड़क के ऊपर छोड़ दिया गया। और उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया। और उल्टा फिर क्या हुआ? उल्टा हुआ क्या? जीवन राणा के ऊपर जो है वो FIR लॉज होती है और वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कल मेरे को एक पत्र आया है, वहीं से पत्र आया है जिसमें लगभग 30 ठेकेदारों के साइन हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पहले हमें ठेका लेने के लिए एप्लीकेशन जो है वो ले ली जाती है, फॉर्म दे दिया जाता है, और जिस समय हम वो लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये रद्द हो गया। माननीय विक्रमादित्य महोदय, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आप एक ईमानदार मंत्री हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप खुद इंटरवीन करें। बाकियों के पास मुझे नहीं लगता, मुझे कोई आशा नहीं है बाकियों से, आप खुद इंटरवीन करें। अगर मेरी बातें ठीक हैं, मेरी बातें सच्ची हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है उन लोगों के ऊपर एक्शन करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जो बातें बोल रहा हूं बड़े इसको बिल्कुल होशोहवास में बोल रहा हूं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के पदाधिकारी को इस काम लेने के लिए 10% देना पड़ेगा तो आम आदमी की क्या हालत होगी, आम ठेकेदार की क्या हालत बनेगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन बातों में खुद इंटरवीन करिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने मेन बातें यहाँ पे बजट के बारे में बोली हैं, इससे बड़ा क्लियर होता है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो अभी आप इस प्रकार के भ्रम में फंस गए, इतनी बुरी तरह से आपको जवाब देना नहीं आया कि मैं अब 1 लाख बंदे के बारे में क्या बोलूं। कभी 1 लाख को 5 साल, कभी 5 साल को 1 लाख, यानी इतनी बुरी हालत हो गई इनकी। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप कृपा करके सही बात यहाँ पे रखेंगे, आप सही तरीके से बात करेंगे, सही चीजों की तरफ चलेंगे, हम आप लोगों का समर्थन भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने वक्तव्यों के कारण से इस विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो इस काम को हम कभी नहीं होने देंगे। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।